पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, मार्कुस का यह सुसमाचार अध्याय 5 हम कितने बड़े कार्य चर्चा कर रहे हैं, मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमको ये मौका प्रदान किया है। प्रभु का वचन द्वारा कितने भलाई और कितने बड़े कार्य हमें प्रभु सिखाया है, क्योंकि प्रभु अभी एक रोगी को घर में जाकर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। जायरूस नामक सभागृह का अधिकारी, ओ अधिकारी ऐसे चरणों में, प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना किया है, प्रभु मेरे घर में आओ, और मेरे बेटी अभी इतने ये बीमारी और मरने पर है, मृत्यु के द्वार तक इस स्थिति में है, और प्रार्थना किया, घर में आओ, हाथ रख प्रार्थना करो प्रभु ने। और ये निवेदन सुनकर उसके घर में जाकर प्रार्थना करने के लिए तैयार किया, ऐसे शुरू किया, यात्रा सफर शुरू किया है। इसके विषय में हम ये मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 कितने बहुमूल्य है, महत्वपूर्ण है, शुरुआत हम, और ये अध्याय 5 उसके आगे अध्याय 4 भी इसमें कंटिन्यूएशन विश्राम का स्वामी है। वो अशुद्ध आत्मा को हटाया और अशुद्ध आत्मा को परास्त किया है, और वो प्रभु कितने ये बात ये सागर को शांत किया है और शैतान को परास्त करते हुए फिर विजय की यात्रा, स्वर्ग राज्य, वो उसका स्वर्ग राज्य पराजय, स्वर्ग राज्य ऐसे बढ़ते रहे हैं। ये स्वर्ग राज्य के विषय में इसलिए हमें सिखाते हैं, स्वर्ग राज्य बढ़ते रहे हैं। कैसे बढ़ते रहे हैं? एक व्यक्ति के अंदर एक विश्वासमय जीवन बिताने के लिए वो चाहते हैं, तो जो जो समस्याएं आएगा, प्रभु साथ और आत्मा की शक्ति, आत्मा के अभिषेक वो चलते रहे, हमें आगे आगे बढ़ाते रहे। मतलब ये यीशु के आगे कितने विद्रोही है इसके सामने। प्रिय मित्रों, इसके ये साथी लोग, अपने घर के लोग, अपने देश के लोग, यहूदी लोगों में और शास्त्री और फारिसी, साधु की याचक लोग, सब नेता लोग विद्रोह और करते हैं, फिर भी प्रभु ने अच्छा करने के लिए, चंगाई करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए, और कितने उत्साही है, वो करते रहे हैं। सब जगह में बाधा है, लेकिन सेवा कार्य कितने उत्साह से करते रहे हैं, चिन्ह और चमत्कार प्रकट है। अभी यही जायरूस के घर में प्रवेश करने से पहले लोग बहुत भीड़, इतने भीड़ इसमें, और एक अपवित्र और अशुद्ध, ऐसे एक अपवित्र है और अशुद्ध है, ऐसे एक रोग बीमारी, रक्तस्राव पीड़ित था स्त्री के विषय में, इसलिए हम पिछले भाग में सुना। प्रिय मित्रों, ये लोग, ये अपवित्रता और अशुद्धता है, ऐसे बीमारी खतरनाक है। स्त्री लोगों के विषय में, ये स्त्री लोग ये विषय में कितने टेंशन है और कितने अंदर इसके विषय में चिंता है, ये विषय में कितने और निराशा है। प्रिय मित्रों, प्रभु इसलिए वो स्त्री कैसे चंगाई पाया है, छुटकारा पाया है, सबके आगे कहा है। ये स्त्री की ये रहस्यमय बातें और प्रभु जानते हैं, रहस्यमय दुख को प्रभु, ये दुख को प्रभु दूर करते हैं, यह दुख में भी प्रभु आनंद देता है, यह रहस्य रोग में, बीमारी में प्रभु चंगाई देता है। यह विश्वास
प्रिय मित्रों, इसलिए वो विश्वास उसके ये स्त्री के अंदर है, और इसलिए ये विश्वास में यीशु पर ये विश्वास है, और ये विश्वास में प्रभु ये केवल चंगाई नहीं, आप मुक्ति प्राप्त किया है। चंगाई और मुक्ति दोनों अलग है। चंगाई हम शरीर में प्राप्त किया है, मुक्ति हम ये यीशु हमारे जीवन में मुक्ति देने वाला, और हमारे रोग बीमारी के ऊपर हमारे आत्मा हम नष्ट होने पर आत्मा को बचाने के लिए, पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए, पाप से शुद्ध करने के लिए, क्योंकि ये अपवित्रता है, अशुद्धता है, लगातार बीमारी 11-12 सालों से ये लगातार ये बीमारी एक अभिशाप है। ये अभिशाप को प्रभु बंद कर दिया है। कितने बड़ा शक्तिशाली है हमारे प्रभु, और इससे बड़ा कार्य करने के लिए भी जा रहे हैं। ये बीच में, ये सफर में याइरुस अभी इंतजार कर रहे हैं। मेरे बेटी अभी घर में सीरियस सिचुएशन में, बहुत सीरियसली ऐसे ये बीमारी के समय ऐसे बीमारी सहते रहे हैं, अभी मरने पर है, जल्दी आओ जल्दी आओ। इसलिए इसके बीच में फिर भी देर हो रहे हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे देर होने पर ऐसे देर हो जाएगा। प्रिय मित्रों, ओह, इससे बड़ा अनुग्रह के लिए, बड़ा अनुग्रह, देर हमारे प्रार्थना देर हो जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर टेंशन बहुत है। मैं अभी प्रार्थना, ये प्रभु को, ये प्रार्थना, ये प्रभु के आगे आया है, प्रार्थना किया है, फिर भी प्रार्थना ये कितने हम मांगा है, फिर भी वो देर हो रहे हैं। याइरुस के मन में, ओ जल्दी से जल्दी आओ, मेरे घर में जल्दी से जल्दी पहुंचना है, बेटी को अच्छा करने के लिए। हम प्रभु उसके अंदर ये अभी उसके अंदर अभी ऐसे टेंशन आएगा, लेकिन इसके बाद बड़ा कार्य, बड़ा चमत्कार, क्योंकि हम मनुष्य के, मानव के अंदर प्रभु की शक्ति अच्छा से हम ये अनुभव करने के लिए, हम ये समझने के लिए, विश्वास करने से बड़ा चमत्कार हम देखने के लिए जा रहे हैं। एक व्यक्ति को मृत्यु से, एक पापा और मम्मी, ओ मेरा बेटा और मेरा बेटी मर गए हैं, ऐसे सो रहे हैं, ऐसे रोते रहे हैं, उस विषय में आत्मा के अभिषेक नष्ट हो गया, आत्मा सो गए हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ ऐसे घर में ऐसे मृतकों को ऐसे जीवन में, प्रिय मित्रों, प्रभु आकर जीवन देता है। इसलिए ये मरकुस के सुसमाचार सबसे पहले मृत्यु से जिलाने के लिए, मृत्यु के ऊपर प्रभु का अधिकार है, ये समझ जाने के लिए। प्रिय मित्रों, अभी तक हम, इसलिए अध्याय 4 और अध्याय 5, एक देश एक शैतान के अधीनता में पूरा लोगों के जीवन में ऐसे कितने आक्रमण करते हुए अत्याचार और हम कितने नष्ट हुआ था, उजाड़ा वो देश को, लेकिन वही जगह में प्रभु शैतान को परास्त किया। और प्रिय मित्रों, अभी रक्तस्राव पीड़िता स्त्री 12 सालों से, मतलब ये अभिशाप है, एक अपवित्रता है, वो प्रभु के ऊपर पूरा अधिकार प्रभु का, इसलिए अभिशाप को प्रभु अच्छा करता है। ये रोग बीमारी को प्रभु, गंभीर बीमारी को प्रभु, लाइलाज बीमारी को प्रभु अच्छा करता है। इसलिए पूर्वजों द्वारा चली आई हुई सारे अभिशाप को प्रभु बंद किया है। यह हमें सिखाते हैं, हमें ये सब सुनना चाहिए, हम विश्वास करना चाहिए। प्रिय मित्रों, इसलिए हम कितने ऐसे प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु के बारे में, प्रभु का ये भलाई, प्रभु ने जो भलाई किया है, कितने रोगियों का अच्छा किया है, कितने पापियों को पाप क्षमा दिया है, एक सुनने पर हमारे अंदर आत्मा जागेगा। इसलिए एक बार हम ये प्रार्थना दल, हम ये कोट्टयम नाम केरल में एक जिला, डिस्ट्रिक्ट कोट्टयम जिला में एक जगह प्रार्थना दल में, प्रार्थना मंदिर में प्रार्थना चलाते रहते थे। हर फ्राइडे ऐसे स्पेशल डिलीवरेंस प्रेयर और पवित्र मिसा और पवित्र परम प्रसाद की आराधना, रोगियों के लिए चंगाई और छुटकारा के लिए स्पेशली भाषण, ये सब देते हुए ऐसे प्रार्थना की। प्रिय मित्रों, एक स्त्री ने
समय वो हॉस्पिटल में आया था, हॉस्पिटल में ये चेकअप करने के लिए डॉक्टर के पास आया था, उसका प्रॉब्लम ब्लीडिंग। लेकिन वो सुबह आया, लेकिन बहुत भीड़ दे, वो टोकन उसको दिया है, समय दोपहर के बाद 3 बजे डॉक्टर को मिलने के लिए समय दिया है, 3 बजे है। इसलिए वो कितना समय है बाकी, हम ये क्या करेंगे। कोई बोला पास एक प्रार्थना मंदिर है, वहां जाओ। वो प्रार्थना करने के लिए नहीं, वो समय बहुत ज्यादा है, इसलिए कुछ समय हम बैठेगा। ऐसे सोचकर ये प्रार्थना घर में, वो प्रार्थना मंदिर में वहां आया और सबसे पीछे बैठकर सुन रहे थे। प्रिय मित्रों, वो दिन में हम ये रक्तस्राव पीड़ित स्त्री के विषय में हम ये सब्जेक्ट में हम यह विषय में हम बात कर रहे थे, ये घोषणा कर रहे थे। उस स्त्री के अंदर मैं यही रोग बीमारी के कारण प्रभु आया है, लेकिन मैं इधर मेरी इच्छा से नहीं आया है, मेरे इच्छा से अनुसार मैं डॉक्टर के पास गया है, लेकिन आप भी वहां से क्यों प्रभु इधर लेके मुझे आया है, यह सुनने के लिए आया है, मेरे विषय में यह भी घोषणा करते हैं। प्रिय मित्रों, यह सुनते हुए आराधना के समय प्रभु से वो दर्शन, प्रभु से वो स्पर्शन उसको वो उसने पाया है। और प्रिय मित्रों, फिर वो स्त्री ने हॉस्पिटल नहीं गया, वो नहीं गई, और वो घर में ऐसे सोचा आज चेक परख कर थोड़ा टेस्ट करना चाहिए। फिर मित्रों, वो अनुभव किया है, ब्लीडिंग बंद हो गई, ये पेट के नीचे बहुत दर्द, वो सब अभी शांति है, स्वास्थ्य लाभ मिला है। इसलिए फिर कैसे डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे, वो घर में गया। फिर बोला और भी 1-2 दिन और 2-3 फिर चेक करने के बाद प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाएंगे। प्रिय मित्रों, फिर वो 1 हफ्ता पूरा शांत हो गई, और इसलिए वो स्त्री फिर ये मंदिर में अभी प्रार्थना करने के लिए आई। गवाही में ऐसे अनजाने हम आया, लेकिन प्रभु अच्छा किया। बाद में वो हमारे साथ टीम में, हमारे साथ हमारे प्रार्थना दल में वो टीम मेंबर थी। कितने अच्छा से प्रार्थना करने के लिए प्रभु नियुक्त किया है। मतलब वो विश्वास, मतलब प्रभु का वचन, मतलब एक कहानी, स्टोरी नहीं है, सच है, ये सच बात है। इसलिए वो वचन में उत्साह आया, प्रार्थना में, सेवा कार्यों में आग्रह आया। ऐसे बीमारी के बीच में प्रभु ने ऐसे हमें भी इस्तेमाल करते, हमें यूज करते हैं, हमें बुलाते हैं, हमें सेवा करने के लिए हमें बुला रहे हैं। इसलिए उसके नाम, प्रभु का नाम, ये मार्कुस का सुसमाचार ऐसे 5 तक हम पढ़ते हैं तो एक बात है, ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 और 10। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी, अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। सब लोग एक स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और व्यक्तिगत जीवन में और हमारे देश में प्रभु का अधिकार क्या है, ये हम विश्वास करना चाहिए, ये हम घोषणा करना चाहिए, ये विश्वास में हम आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हम फिर आगे वचन में हम पढ़ते हैं ईसा पद संख्या 35 लेकर मार्कुस अध्याय 5 पद संख्या 35। ईसा ये कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है। ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। ईसा ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। अभी बाकी सब लोगों को वहां
छोड़कर ये 3 शिष्यों को पास लेके गया। आओ अब डरो मत। अभी जायरूस के अंदर कितने डर और कितने अंदर डर और दुख है, कितने गहराई में। मतलब 12 साल की बेटी, 12 साल की बेटी मर गई। प्रिय मित्रों, ये प्रभु अभी 12 साल के रक्तस्राव पीड़िता स्त्री को अभी कितने साल है वो साहब, वो स्त्री ने गवाह दिया 12 सालों से मैंने ये अनुभव किया। क्या अनुभव किया? इतने बड़ा खतरनाक बीमारी है, अशुद्ध बीमारी है, अपवित्र बीमारी है, ये सालों से मैं सहते हुए ये अभिशाप है, मेरे घर के ये अभिशाप है, ये दुर्घटना, ये कितने बड़ा दुर्घटना, ये अभिशाप है। प्रभु अच्छा किया है। 12 साल के रोग बीमारी को प्रभु अच्छा किया। अभी 12 साल के बेटी मर गए। प्रिय मित्रों, समय के ऊपर प्रभु का अधिकार है। कितने देश के ऊपर प्रभु का अधिकार है, कितने दूर प्रभु का अधिकार है, कितने दूर में होगा प्रभु का पूरा अधिकार है। हम इसलिए आगे पढ़ते हैं। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुंचे तो ईसा ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। ईसा ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। प्रिय मित्रों, अभी बाकी सब लोग को प्रभु क्या किया है? अभी हटा है प्रभु। किसको? मतलब वह हम लोग विलाप करने के लिए, हम कॉयर टीम, चर्च में कॉयर टीम और ऐसे ये गीत गाने के लिए हम लोगों को बुलाते हैं। ऐसे ये जो मर गए हैं उसके घर में ऐसे विलाप करने के लिए, वो मजदूर जैसे है। साथी लोग और बंधुजन कोई नहीं होगा, इसे लोग पैसा देते हैं और विलाप करने के लिए। मित्रों, प्रभु इसलिए प्रभु ने कहा, क्यों आप लोग ऐसे विलाप करते हैं? क्योंकि उन लोगों को पैसा नष्ट हो जाएगा। प्रभु ने कहा, ये नहीं मर गई है, नहीं मरी नहीं है, वो बेटी जीवित है। फिर मित्रों, अभी बाकी सब लोगों को बाहर कर दिया है। प्रभु और माँ बाप, प्रभु ये बेटी के माँ बाप और 3 शिष्यगण अभी घर में, बाकी सब लोग। कारण क्या है? ये इतने बड़ा चमत्कार है। लोग बोलेगा, हाँ हम गीत गाया था, इसलिए हम स्तुति और आराधना किया था, हम प्रार्थना किया था, इसलिए सब लोगों को अभी ये मृत्यु के ऊपर अधिकार हम किसी को नहीं है, शैतान को नहीं है। शैतान के ऊपर, ये मृत्यु के ऊपर सबसे बड़ा अधिकारी वो प्रभु है। प्रभु ने क्या किया? इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। ईसा ने सबको बाहर कर दिया और वो लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूम। इसका अर्थ है, जो लड़की मैं तुमसे कहता हूं उठो, लड़की मैं तुमसे कहता हूं उठो। प्रिय मित्रों, ये संदेश क्या है? दूसरे एक ये लूकस का सुसमाचार में अध्याय 7 पद संख्या 14 में, मैं तुमसे कहता हूं उठो, युवक मैं तुमसे कहता हूं, यहाँ लड़की मैं तुमसे कहता हूं उठो, लाजर बाहर आओ। प्रभु का वचन है, प्रभु का संदेश है। किससे? जो मर गए हैं, जो ये शव है, वो शव सुन रहे हैं, मृतक प्रभु का वचन सुन रहे हैं। इसलिए इसका अर्थ क्या है? मृतक के ऊपर प्रभु का अधिकार है।
प्रिय मित्रों, ये परिवार में, ये दुख में, ये संकट में, ये परेशानियों के बीच में शैतान को अधिकार नहीं है, वो प्रभु का अधिकार है। हम स्वीकार करना, प्रभु आइए। मृतक सुन जाते हैं, वो सुनते हैं, सुन जाते हैं, वो जी उठते हैं। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। ईसा ने उन्हें बहुत समझा कर आदेश दिया कि यह बात कोई न जान पाए, और वह कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। मित्रों, ये 12 साल की लड़की, मतलब वो जन्म के समय से शैतान पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे थे और उसके अधीनता में थे, उसे नष्ट करने के लिए चाहते थे। और एक व्यक्ति एक घर में अपने बच्चा मिला है, बेटी और बेटा हमको मिला है, लेकिन वो रोग बीमारी शुरू किया। बहुत तेरी बच्चों के जीवन में ऐसा है, बचपन में से शुरू किया है प्रॉब्लम, अंधकार, जन्म से ऐसे बीमारी, शैतान अधिकार पाया है। प्रिय मित्रों, ओ प्रभु के आगे कितने साल से, जन्म से होगा और कितने सालों से होगा। प्रिय मित्रों, हमारे घर के ऊपर पूरा अधिकार, प्रभु अधिकारी प्रभु है। वो प्रभु का अधिकार इसलिए हम स्वीकार करना चाहिए, वो अधिकार, इसलिए सांबों को, बिच्छुओं को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया है। कुछ दिन पहले हमसे ये प्रार्थना, एक अपने पति के लिए एक स्त्री ने प्रार्थना मांगा है, मेरे पति और अच्छा गवर्नमेंट नौकरी और अच्छा काम, अच्छा सब अच्छा है, लेकिन अभी शराब कितना पीता है दिन के समय और रात में, और काम करने के समय साथियों, ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बाकी सबके साथ प्रॉब्लम है। अब अपने घर से खाना भोजन नहीं करते हैं, किसी से बात नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा, एकदम परेशानी में रोती रही। प्रार्थना में हम बोला, आप ये वजन, वो पति से बात करने के लिए हमको अवसर नहीं। वो बोला हम, मेरे साथ, वो पत्नी ने बोला, मेरे पति मेरे साथ ये अच्छा व्यवहार नहीं है, बात नहीं करते, प्रार्थना के विषय में भी। प्रिय मित्रों, एक वजन उसके लिए प्रार्थना के समय प्रभु दिया है। वो वजन आप पति के लिए, वो बेड में, ये पिल्लो के नीचे ये वजन लिखकर, कागज में लिखकर आप रखो, और आप यही वजन, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। प्रिय मित्रों, ये रात में हम ये फोन में ये बात किया। नेक्स्ट डे, अगले दिन में ये दोपहर के बाद फोन आया है, कॉल किया है। मेरे पत्नी उस समय ये अटेंड किया। पत्नी बोला, हम पिछले दिन में हम ऐसे फोन द्वारा प्रार्थना मांगा था, ऐसे वचन हम लिख कर रखा था। ये आज दिन के समय, ये दोपहर मेरा पति घर से खाना भोजन करने के लिए आया है और मुझसे माफी मांगा और निर्णय लिया है, मैंने ये शराब नहीं पीऊंगा। वचन का शक्ति है। घर में प्रभु आना चाहिए, प्रभु के ये सामर्थ्य स्वीकार करना चाहिए। पाप और अविश्वास, पाप के ऐसे घृणित वस्तुओं को ऐसे अन्य देव मूर्ति के आगे जाकर, मौलवी के आगे जाकर, और ऐसे कितने लोग अपने को अपवित्र किया है, जीवन में आशीष नष्ट कर दिया, और शैतान को अधिकार जगहों में और घर में आया, और जगहों में शैतान अधिकार पाया, जीवन नष्ट हो गए हैं। प्रिय मित्रों, आज हम अपने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए हम क्या करना चाहिए? मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ,
प्रभु मेरे जीवन में आई। इसलिए 5वां ये चैप्टर में कितने बड़े महत्वपूर्ण चमत्कारों द्वारा प्रभु हमें सिखाते हैं। मृत्यु से जी उठते हैं, जी लाया है। और रक्तस्राव पीड़ित स्त्री 12 साल के बेटी, और वो अभिशाप है, अपवित्रता है। और 12 साल की बेटी जायरूस की बेटी, वो शैतान की अधीनता में वो अच्छा किया है बीमारी से। और दूसरा एक बड़ा, ये देश के ऊपर ये एक व्यक्ति द्वारा शैतान अधिकार पाया है। देश में रास्ते में कोई ऐसे चलने के लिए परमिशन नहीं, क्योंकि वो कितने खतरनाक बात है। वो क्या कर रहे हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं दूसरों को ये आक्रमण करने के लिए, ऐसे एक व्यक्ति। प्रिय मित्रों, इसलिए इतने बड़े चमत्कार हम मानव के लिए प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य वो प्रमाणित किया है। हम प्रार्थना करेंगे, ये प्रार्थना में मेरे प्रभु कितने शक्तिशाली है, वो सर्वशक्तिमान है, वो पवित्र है। स्वीकार करें, मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, दुष्ट आत्मा से, पाप बंधनों से, रोग बीमारी से प्रभु मुझे बचाइए। हम प्रार्थना करेंगे, हे स्वर्गीय पिता, तूने भेजा मेरे लिए, हमारे लिए, मुक्ति के लिए प्रभु यीशु को। वो प्रभु यीशु के है मुक्ति विधान। ओ प्रभु यीशु, कितने प्यार का प्रमाण किया, इतने दुख कष्ट सहते हुए हमें बचाया है। ओ प्रभु यीशु के नाम से सारे क्षेत्रों में प्रभु हमको छुटकारा, चंगाई, अनुग्रह प्राप्त करने के लिए और आत्मा में बढ़ने के लिए, आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए हम आग्रह करते हैं। वो जरूरत है, आत्मा की जरूरत है, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए। माँ मरियम और सभी संत स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। सबको जय जय श्री।